तो अच्छा सर, हम मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल। बिल्कुल, एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई, इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं। उनका उसी लिहाज से, जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और उसके अलावा बात हो रही है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आईटी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडियंस छोड़ दे तो ये कंपनियां बैठ जाएगी, उनकी शेयर प्राइसेस नीचे हो जाएगी। और अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो करप्शन करने में से बाहर नहीं आते। अब इंडिया की बात करते हो तो आप सबको पता है, कोई रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई सारी और कंपनीज है, जैसे यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया जिसको एक्स बोलते हैं। इन सारी कंपनीज को छोटे बड़े लेवल पर यहाँ पर ऑपरेट सिर्फ इंडिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो बहुत सारे मौके मिले हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भर भर के बिलियंस ऑफ डॉलर उनको दिए, लेकिन आखिर हुआ क्या? वही करप्शन। पहले आर्मी के लोगों ने करप्शन की, उसमें जो पैसे बचे उस पर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने करप्शन की, मतलब पॉलिटिशियंस ने करप्शन की, और जो थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा था वो जनता के सामने रखा गया, उनकी मतलब की जो सुविधाएं दी गई। अब ये सारा पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मतलब स्पेंड किया गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को, जो अभी देखना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। तो अच्छा सर, हम मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल। बिल्कुल, एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई, इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं। उनका उसी लिहाज से, जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं। अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वैंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है। पाकिस्तान में हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं है आपका वहां पे।
तो ये किसने फिक्स करना है? मैं और तो इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है। न्यूयॉर्क से मैं लेडी देयर, आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, डॉलर, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी। मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है, हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ, जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब एक कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी में मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई। और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी, वो भगवान बन गया है, उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की। अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वहां एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेकें लगे। अब वो 2 चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है और इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि 1 माइंड 1 अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और 1 माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश सोच रहा है। तो पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात, वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात ये हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं, और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसके हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का, FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है? लेकिन आपका, मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। साजिद साहब, पाकिस्तानियत पे मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं मुझे। और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू होगी थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं। लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है, और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। कि मुझे पता चला कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है। चाइना, अब अगले दिन मैं बल्कि एक पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे रिजॉर्ट बना दे चाइना आके। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी बस एक का ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादरे मिल्लत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है।